नाइन्थ क्लास के वो तमाम स्टूडेंट जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर देना है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में जो आप लोगों को आंसर शीट यानी रोल नंबर शीट आप लोगों को जो प्रोवाइड की जाएगी वो आप लोगों ने कैसे फिल करनी होगी, इसी तरह बबल आप लोगों ने कैसे फिल करने होंगे, नेम रोल नंबर, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल श्वेब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये आप लोगों के पास एक सैम्पल शीट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों की जो बोर्ड में शीट दी जाएगी आप लोगों को, आंसर शीट, तो उसके ऊपर एक रोल नंबर शीट होगी, ठीक है। तो अब इस रोल नंबर शीट को आप लोगों ने कैसे फिल करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नीले पॉइंटर के साथ यानी ब्लू पॉइंटर आप इस्तेमाल कर लें या पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे डेट नज़र आ रही है, ठीक है। डेट है यानी ये डी का मतलब है डेज़, और एम का मतलब क्या है, मंथ, और ये जो वाई लिखा हुआ है ये इस इन बॉक्स में आपने क्या लिखना है, ईयर लिखना है। और यहाँ पे मॉर्निंग यानी कि कुछ स्टूडेंट का पेपर मॉर्निंग में होगा और कुछ स्टूडेंट का इवनिंग में यानी 1 बजे के बाद, तो वो इवनिंग वाला बबल फिल करेंगे। उसके बाद डेट आ जाता है मैट्रिक, इंटर, पार्ट 1, पार्ट 2, एनुअल, सप्ली, मॉर्निंग, इवनिंग, सब्जेक्ट। ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। देखिए सपोज़ करें आप लोगों का जो पेपर है वो मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। देखिए मैंने डेट लिख दी है 20, ठीक है। और उसके बाद मैंने मार्च का महीना लिख दिया यानी 20 मार्च, ठीक है। और ईयर हमारे पास है 25, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डेट यहाँ पे मेंशन कर दी। अब देखिए जो स्टूडेंट 9th और 10th का है ना, अगर 9th क्लास भी है फिर भी आप लोगों की मैट्रिक है, ठीक है। और अगर आप लोगों की 10th क्लास है फिर भी आप लोगों ने ये मैट्रिक वाला बबल फिल करना है। तो मैं यहाँ पे इस बबल को आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो इसको ज़रा अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट फिल करना है जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ ना पेपर शीट पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हदायत दी होंगी, वो भी आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पे यही मेंशन किया है कि आप लोगों ने बबल को कैसे फिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2, इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप 9th क्लास में हैं तो मैट्रिक का आपका पार्ट 1 है, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप लोगों ने पार्ट 2 को फिल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पार्ट 1 वाला जो बबल है, जो सर्कल है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। उसके बाद अब आप लोगों का जो पेपर है वो एनुअल पेपर है, ठीक है, यानी कोई सप्ली वगैरह नहीं है। जिन लोगों की सप्ली होगी वो सप्ली वाला बबल फिल करेंगे, अल्लाह ना करे आप लोगों की सप्ली आए। तो आप लोगों ने क्या करना है, एनुअल वाला जो बबल है, जो सर्कल है, उसको फिल कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये मॉर्निंग वाला जो सर्कल है, यानी अगर आप लोगों का पेपर मॉर्निंग में है, सुबह के टाइम है, 8 बजे, 8:30 बजे, तो आप लोगों ने मॉर्निंग वाला बबल फिल करना है। और अगर इवनिंग में होता तो आप इवनिंग वाला बबल फिल करते। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना है। सपोज करें आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, पाक स्टडी का पेपर है, जो भी पेपर है जिस सब्जेक्ट का, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। चलिए मैं कहता हूँ भाई हमारा मैथ का पेपर है तो हमने यहाँ पे मैथ का सब्जेक्ट क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, इस पार्ट में देखें तो यहाँ पे डेट मेंशन है, ठीक है। तो जो डेट आपने यहाँ पे लिखी है वही यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 यानी 20, और मंथ क्या है, मार्च क्या है, तो ये 3rd मंथ आ गया, यहाँ पे आपने लिखना है 03। और 2025 है तो यहाँ पे आप लिख दें 2025। उसके बाद आप लोगों का पेपर कहाँ पे था, मॉर्निंग में था ना, मॉर्निंग में पेपर है, तो ये मॉर्निंग वाला बबल आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देना है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम बिल्कुल ध्यान से करना है, वो काम ये है कि आप लोगों ने जो रोल नंबर स्लिप आपको दी जाएगी वहाँ से आप लोगों ने अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। सपोज करो मेरा ये रोल नंबर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 456213। अब आप लोगों ने इसका बबल फिल करना है, तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे ये कॉलम में देखना है 4 कहाँ पे है, ये 4 लिखा हुआ है तो ऊपर 4 है ना, तो आपने ये इस कॉलम में 4 को फाइंड करना है और वो वाला सर्कल फिल कर देना है। इसी तरह अब 5, नेक्स्ट कॉलम में 5 है तो 5 वाले कॉलम आपने देखना है कहाँ पे 5 है। अब 3rd कॉलम में हमारे पास 6 है, तो 6 जहाँ पे भी है उसको आपने फिल कर लेना है फाइंड करके। उसके बाद 2 है तो आपने ये 2 को फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1 आएगा तो 1
वाले सर्कल को फिल करें, फिर उसके बाद हमारे पास 3 वाले सर्कल को आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है पेपर कोड। अब ये पेपर कोड क्या होता है, देखें जब आप लोगों को बोर्ड की तरफ से MCQs वाला पेपर यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव का पेपर, MCQs का पेपर दिया जाएगा तो उसको आप लोग ने सबसे पहले यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा और उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को ये पेपर कोड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पेपर कोड क्या है, 3917। अब आप लोगों ने क्या करना है, पेपर कोड को लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेपर कोड लिख दिया। अगर आप लोग अपना पेपर कोड सही से नहीं लिखोगे या कोई बच्चा भूल जाता है पेपर कोड, तो यहाँ पे देखें आंसर शीट की जो बिल्कुल बैक साइड है वहाँ पे भी पेपर कोड मेंशन है। ये पेपर कोड कौन सा है, जो MCQs का है, वो यहाँ पे भी आपने लिखना होगा। फिर यहाँ पे आप लोगों ने MCQs। चलिए अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने पेपर कोड लिख दिया 3917। अब आपने इसके बबल फिल करने हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 लिख दिया, 3 वाले बबल को फिल किया और उसके बाद ये 9 वाला बबल आप लोगों ने फिल करना है। 9 के बाद आप लोगों ने 1 वाला बबल फिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये 7 वाला जो बबल है या सर्कल, इसको आपने क्या कर दिया, फिल कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपना नेम लिखना है, फादर नेम। देखें आपका कोई भी नाम है, जो आपका नेम है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, चाहे उर्दू में लिखो या इंग्लिश में, इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना नेम लिख देता हूँ मोहम्मद शुएब। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने अपना फादर नेम लिख देना है, जो भी आप लोगों का फादर नेम है। तो मेरा फादर नेम मोहम्मद सादिक, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रोल नंबर लिखना है वर्ड में। वो आप लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें जो आपका रोल नंबर था वही आपने इंग्लिश में लिखना है, इन वर्ड, इसका मतलब इंग्लिश में लिखना है। अगर लिखा होता ना लफ्ज़ों में लिखें तो फिर आप उर्दू में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप काउंट कर लें, 1s 10s 100,000 10,000 100,000। तो ये क्या है, 456,000 456,000 213। तो 213, तो इस तरह आप लोगों ने अपना रोल नंबर इन वर्ड लिख देना है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है रोल नंबर लिखने में, तो जब आप लोगों की रोल नंबर स्लिप आ जाएगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे लिखना है। अच्छा, इसके बाद फिर आप लोगों को क्या होगा, वो जब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे दी जाएगी, आप लोगों ने ये अपना पेपर कोड वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना यही जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर कोड है, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, 3917। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, 3917। अब 3 वाला बबल आपने क्या करना है, फिल कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने ये क्या कर दिया, ये 9 वाला बबल फिल कर दिया। 9 के बाद आप लोगों ने क्या किया, 1 वाला बबल फिल कर दिया। 1 के बाद आप लोगों ने क्या किया, 7 वाला बबल फिल कर दिया। अच्छा, पेपर कोड आप लोगों ने लिख लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, MCQ सोल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखें पाक स्टडी का ये पेपर है, तो आप लोगों ने 9th में तो पाक स्टडी नहीं है, तो जो भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट होगा आपने उसी के लिहाज से, तो यहाँ से आप लोगों ने MCQs रीड आउट करना है, ABCD, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा आप लोगों ने, यानी फर्स्ट में आपको सपोज करो B ऑप्शन ठीक लगा, तो आपने B वाला क्या करना है, MCQs ठीक कर, मतलब जो भी होगा ना B वाला ऑप्शन, उसको सर्कल कर देना है। अब अगर आपको लगा भी सेकंड का D है, तो आपने वो वाला बबल क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। तो इस तरह करके आप लोगों ने क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव अपनी कंप्लीट करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो शेयर करूँगा। गेस्ट पेपर, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।